कर्म पाव फल सोई, और अगम नीच अथ कह सब कोई। तो कर्म तो प्रधान है ना, यही तुम्हारे लिए मोक्ष की सीढ़ी। आप घूमो नहीं। वरदानों ने मुझे पति दिया, मुझे वरदान बहुत लगे हुए हैं। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास साथियों, श्री ब्रजधाम परिवार से। साथियों, जैसा कि हम लगातार सतत रूप से व मानसिक रूप से साथियों श्री ब्रजधाम के बुजुर्ग संत, तपस्वी संत, महात्माओं, गुरुजन और ऋषि मुनियों को साथियों मानसिक रूप से दंडवत करते आए। ये सब श्री जी की कृपा से संभव हो पाया है, वह आप सभी के आशीर्वाद से, वह सब साथियों आप सभी के प्यार से। तो साथियों आपका जो हमारी प्रति स्नेह है साथियों, वो इतना बढ़ता जा रहा है कि साथियों हम में भी एक साथियों अलग ही उत्साह है कि हम हर उस स्थान पर जा पा रहे हैं साथियों, जहाँ पर पहुँचना एक आम जीव का आसान नहीं हो पाता है। अब साथियों ये देख रहे हैं, इतना ये ऐसा स्थान है साथियों, यहाँ पे कोई बच्चा तक ना दिखाई देगा आप है, क्योंकि ये स्थान ऐसा थोड़ा सा साथियों यहाँ पे आसपास जो यहाँ के निवासी हैं उनकी ये ज़मीन है, पर साथियों ये बहुत अंदर है, तो यहाँ साथियों कोई इतना लोग बाग जाते नहीं है। तो साथियों ऐसी जगहों पर जो संत महात्माएं, जो साथियों ऐसी जगहों पर छुपकर तपस्या करते हैं साथियों, कि उनकी साधना में कोई साथियों ऐसी विचरण ना आए, उस साथियों इन स्थानों पे हम आए। अब ये देखो साथियों, यहाँ से साथियों काफ़ी करीबन साथियों 3 किलोमीटर दूर जो निवासी हैं उनका गांव पड़ता है, 3 या 4 किलोमीटर। और इतना अंदर साथियों श्री महात्मा जी हैं जो दिव्य संत हैं, इस जगह पर साथियों तपस्या करते हैं, प्रभु जी की साधना करते हैं। और साथियों आपे बता दूं, जो हमारे महाराज जी हैं ना, जो साथियों करीबन 30 साल से इसी स्थान पर प्रभु जी की साधना कर रहे हैं, आज तक साथियों कहीं भी इस स्थान को छोड़ के कहीं भी नहीं गए। और साथियों ना कभी मतलब भोजन प्रसाद के लिए कहीं किसी के पास गए, अपना ठाकुर जी जैसे भी करता है, ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है पूरी तरीका से। यहीं से ये स्थान है, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, छोटी सी डगरिया है। जो निवासी हैं यहाँ से अपना जो भी खेती का जो सामान है वो इसे ये रास्ता से जाता है, इसे ब्रज की भाषा में डगरिया बोलते हैं साथियों। अभी यहीं से सीधा थोड़ा सा दूरी पे है महाराज जी की कुटिया है, वहीं चलेंगे साथियों। और महाराज जी को साथियों मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा सा मानसिक रूप से दंडवत कीजिएगा। और देखो साथियों आप ये दिखा दूं, ये जो ये हमारा वाहन है यहाँ पे जो हमने खड़ो कर दिया, यहाँ से आगे महाराज जी के संतन चरणों तक पैदल जाएंगे। और यहाँ में जो सामग्री है, राशन सामग्री है जो प्रभु जी की सेवा में आई हैं, वो साथियों पहुँचेंगे आज। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं साथियों श्री महाराज जी के चरणों में, और साथियों दंडवत करते हैं महाराज जी को। राधे राधे। देखो साथियों यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ना है बिल्कुल भी निकलने को सही से, क्योंकि ये जो निवासियों की ज़मीन है, यहाँ पे पौध लगाई हुई है धानन की, तो पानी हुई है दोनों साइड। तो महाराज जी थोड़ा सा ही आगे उनकी कुटिया है, अभी चल रहे हैं। महाराज जी की कृपा से हम पहुंच चुके हैं महाराज जी की कुटिया तक। और साथियों महाराज जी के दर्शन आप भी करिए, और मानसिक रूप से साथियों महाराज जी ने दंडवत कही हमारे साथ। साथियों यहाँ महाराज जी विराजमान है। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी बड़ी कृपा भैया, आपके दर्शन है गए। दंडवत महाराज जी। महाराज जी बैठ जाऊं मैं यहाँ? हाँ, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी स्वास्थ्य आपको कैसा है? ये है, कोई बल स्वास्थ्य बढ़िया है। का स्वागत है। देख महाराज जी, पहले तो ये कछु सेवा आई है, आपको जगह और नहीं यहाँ रख लूँगा, कोई बात नहीं है स्थान पे। श्री जी की कृपा से कछु सेवा आई है, हमारा तो सामर्थ्य ना है बिल्कुल महाराज जी। हमें जो भी सेवाएं श्री जी करवा रही हैं बाहर के भक्तन से, हम तो बस एक माध्यम है, श्री जी के जो संतन की सेवा इन तक पहुँचा रहे हैं। देखो महाराज जी यहाँ में तो आटे को कट्टा है जी। और महाराज जी ये थोड़ा सा ये सरफ है, यहाँ में वस्त्रन काज है जी। देखो महाराज जी यहाँ में चीनी है थोड़ी सी जी। यहाँ महाराज जी चावल हैं, ये 2 किलो चावल हैं आपका जो थोड़ी सी। ये महाराज जी नमक है यहाँ में जी। और महाराज जी देखो ये दाल है, दोनों खिचड़ी वाली है और एक अलग दाल है।
महाराज जी जी तेल की बोतल है, सब्जी प्रसाद का है। दे महाराज जी, ये तो कपड़ा साफ करने का जो साबुन है, कपड़ा और बर्तन का है। और जी महाराज जी थोड़ा सा आपका जो स्नान का है। देखो महाराज जी हमें चाय और ये सारे मसाले, हल्दी मिर्च नमक पिसो भयो धनियो, और जी महाराज जी जीरो है। तो महाराज जी ये सब सेवाएं श्री जी की कृपा से आई हैं, हमारा तो बिल्कुल सामर्थ्य ना है। हमारा कल्याण होगा भैया। जी बस महाराज जी जो भक्त हैं, जो भक्त हैं जो हमारे देख रहे हैं भक्त, बस बिन पे आशीर्वाद बनाए रखो महाराज जी, आपका आशीर्वाद बनो रही बस बिन पे साथ ही। कल्याण होगा तुम्हारा। महाराज जी ने थोड़ी सी जानने की इच्छा है, आप यहाँ पे कितना समय है गो? वो भैया 60 वर्ष है वो। यहाँ पे 60 वर्ष पूरा पूरी 60 वर्ष। अच्छा 63 वर्ष की उम्र है। 63 वर्ष की है, तो मतलब महाराज जी 3 वर्ष की आयु से ही आप? हाँ साधु 3 वर्ष की आयु से। हाँ पुजारी नाम है। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी नाम तोता है। हाँ अच्छा, तो महाराज जी जैसे आप अब मतलब परिवार के पास जाते हो, जैसे आप यहाँ तो राम 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 मेरा परिवार है नहीं। अच्छा अभी बनाया ही नहीं, बनाऊंगा तो बात है ना। अच्छा तो भाई बंधु कुटुंब परिवार तो 10-10 पीढ़ी नहीं रहेंगी, कोई भी नहीं रहेगा, भैया की संतान भी नहीं रहेगी, तो बोलो कैसे किससे मिलूंगा। तो अपना ग्रस्त तो बाद में बसाऊंगा जब भैया की पीढ़ी नहीं रहेंगी, बापौती में रहता हूँ। अच्छा, जैसे ये बताओ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में कैसे लीन रह सके एक व्यक्ति, जैसे हमें एक नाम की पूजा करो जी बस, जी एक नाम को अपने जीवन में रटा लो, उसी में उद्धार होगा, उसी में उद्धार जो चाहोगे वही मिलेगा। वही मिलेगा। तो महाराज जी जैसे आप है तो काफ़ी समय हो गया यहाँ, जैसे आपने बताई 63 साल मेरी तो उम्र ही उम्र निकल गई 63 साल, भैया। और 60 साल से आप यहाँ भगवान की तपस्या में कर रहे हैं। तो प्रभु जी कभी ऐसा हो महाराज जी आप लगो है कि जैसे भगवान ने आपको दर्शन दिए हो, कुछ कहा हो आपसे आके? अपनी आत्मा ही दर्शन दे देती है, जी दूसरा तो देगा ही कौन। ओम भगवान साक्षी हो जाते हैं, ओम वो काली ओम ही है और नहीं है कोई। रामकृष्ण नहीं आएंगे आपके पास, ओम आएगा अक्षर में लिखा हुआ बस, अच्छा वो है माया। आकाशवाणी तुम्हारे लिए हो जाए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे हम ये चाहते हैं कि जैसे हम गृहस्थी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम भी समय निकालें, आप जैसे हम साधु संतन के चरणों के दर्शन में लगे हुए हैं, तो उन्हें देख के हमारे मन में एक भाव आता है कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति करनी चाहिए, भगवान को जाप करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, तो कैसे? अपने कर्म की पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये तुम्हारा कर्म है ना, यही ले जाए, ये सबसे बड़ा है। कहा है करे सो कर्म पाओ फल सोई, और अगम नीत अर्थ कहे सब कोई। तो कर्म तो प्रधान है ना, यही तुम्हारे लिए मोक्ष की सीढ़ी है, आप घूमो नहीं। महाराज जी आप तो जैसे यहाँ रह रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पूरा दूर दूर तक कोई बच्चा ना है, तो महाराज जी जैसे कैसे मतलब आप जैसे भोजन प्रसाद कैसे आप तक पहुँच पाते हैं? नहीं मैं बना लेता हूँ, बना लेते हैं, और जो महाराज जी वो बनाने की सामग्री है वो? आप जैसे भक्तों से ही मंगाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब तो तुम आ गए हो लेकिन कोई नहीं है। कोई नहीं है, हाँ 4-4 6-6 महीने गुजर जाते, कोई नहीं नाम लेगा न पानी देगा। ना पानी देगा। अच्छा, तो महाराज जी बागड़ी में कैसे करते हैं आप, जैसे कोई ना आ पा रहे? हवा का अच्छा मैं सारी विधि जानता हूँ। जी अब सांस हो गई थी, बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी कुछ दिन के लिए, आगे नहीं होगी। अब मैं स्वतंत्र हो गया, तो ये सांस दी थी, बुढ़ापा था,
एक बार बुढ़ापा भोग लो, आगे नहीं आए। एक ही बार आता है जीवन में बुढ़ापा। जी। अब मेरा बुढ़ापा खत्म हो गया। जय जयकार। जैसे भोजन दोनों समय बनाते हैं या एक समय? नहीं, अब तो मैं दोनों ही टाइम बनाता हूँ, अच्छा। क्योंकि सांस नहीं रुकती। लेकिन अब भोजन बनाना मेरा व्यर्थ है। व्यर्थ ऐसा क्यों महाराज जी? जब हवा का ही आहार कर लेता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन सांस नहीं थमती, सांस की वजह से बनाना पड़ता, दम घुटता था। अब कोई परेशानी नहीं, अब मैं होशियार हूँ और सभ्य से जी। वरदानों ने मुझे पति किया। मुझे वरदान बहुत लगे हुए हैं। जी। जी। महाराज जी ने थोड़ा सा बड़ी कृपा होगी आपकी, जैसे आप जहाँ अपना भजन जाप करते हैं और राशन वो खाना सब भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, वो जगह दिखा देंगे भक्तन ने थोड़ा सा, तो बड़ी कृपा होगी। अंदर ये देख लीजिए आप, चलिए। संत जीवन कैसा होता है देखो। तो महाराज जी यहीं भोजन प्रसाद बनाते हैं आप? अच्छा। देख रहे हैं साथियों, ये देखो जगह देखो अंदर से। ये कुटिया है में देखो साथियों, पंखा तक ना है महाराज जी के पास। गर्मी पड़ता है, कितनी गर्मी पड़ रही है अभी तो। देख लो साथियों, ये महाराज जी के दर्शन करो पहले तो आप। तो महाराज जी भोजन प्रसाद कौन सी दिया में? देखो यहाँ जगह पे भोजन प्रसाद बनाते हैं महाराज जी, आप देख पा रहे हैं? ये वो जगह है, ये चूल्हा है महाराज जी को। अरे देखो यहाँ भोजन प्रसाद, और महाराज जी यहाँ पे आराम विश्राम करते हैं यहाँ पे। हाँ। और देखो यहाँ पे महाराज जी आराम विश्राम करते हैं, ये जो छोटा सा देख पा रहे हैं आप, ये जो बैट डाल रखा है तखत, यहाँ पे आराम विश्राम करते हैं। देखो साथियों, और जो कछु प्राप्ति के काज हैं तो उसके लिए तो तप करना पड़ता सब करना है। जी। और जो उसके लिए तप करो। महाराज जी एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न है हमारा कि हम जो प्रेम है वो किससे करें, किसी वस्तु से करें या किसी जीव से करें? प्रेम तो ऐसी चीज है, जी। न वस्तु से ही करो और न किसी बुद्धि से ही करो। प्रेम करो तो भगवान से करो। की कुटिया हमने देखी है अंदर से, अभी वहाँ कछू ऐसी कोई वो व्यवस्था हुआ है? खा तो भर रहा है। हाँ। तो महाराज जी यहाँ पे गर्मी लगती होगी, हम तो बहुत गर्मी पड़ती होगी, जैसे अब वो टेम्परेचर बहुत हाई है। तो कोई परेशानी ना, अच्छा। सब समान है।